अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने बहुत से शोरा और अदीबों के बारे में पढ़ा और जाना। उन्हीं शोरा और अदीबों में से एक हैं दिलावर फिगार। और हमारी दरसी किताब में जो है क्रिकेट और मुशायरा के उन्वान से उनका तहरीर करदा सबक है। तो आइए चलते हैं, सबक की जानिब बढ़ते हैं और दिलावर फिगार के हालात ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबक स्टार्ट करते हैं। दिलावर फिगार, विलादत 1929, वफ़ात 1998। हालात ज़िंदगी, आपका असल नाम दिलावर हुसैन था। दिलावर फिगार बदायूं यानी हिंदुस्तान में पैदा हुए। आप जिस मुशायरे में जाते इस पर छा जाते थे और अपने मुनफरिद कलाम और पढ़ने के खुसूसी अंदाज से मुशायरा लूट लिया करते थे। आपने शेरगोई का आगाज़ 14 साल की उम्र से किया और अपने कैरियर का आगाज़ उन्होंने हिंदुस्तान में दर्स व तदरीस से किया और हिजरत करके कराची आने के बाद अब्दुल्ला हारून कॉलेज में बहैसियत लेक्चरार कुछ अरसे मुलाजमत की और फिर पढ़ाई और सर अब्दुल्ला हारून कॉलेज में बहैसियत लेक्चरार कुछ अरसे तक उर्दू पढ़ाई, जहां फैज़ साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे। दरस व तदरीस के अलावा कुछ अरसा असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन और प्लानिंग के तौर पर KDA से भी वाबस्ता रहे। मिज़ाह निगारी और मिज़ाह गोई तलवार की धार पर चलने के मुतरातिफ है। इसमें भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़बान और बयान की मामूली सी लग़ज़िश के नतीजे में बड़े से बड़ा मिज़ाह गो फक्कड़पन और इब्तिदाल की गहराइयों में गिर सकता है। दिलावर फिगार साहब का बड़ा कमाल यही था कि वो कभी डगमगाते नहीं थे और इनका एक और बड़ा कमाल यह है कि उन्होंने ज़िंदगी के बड़े से बड़े मसाइल की एक इंतहाई माहिर सर्जन की तरह सर्जरी की है और तंज़ मिज़ाह के निश्तरों को निहायत एहतियात और चाबुक दस्ती के साथ इस्तेमाल किया है। इनके कलाम की आफाकियत और हमागिरी इनकी मिज़ाह निगारी का एक नुमाया वस्फ़ है, यानी कि सिफत है। इनके अशार आज भी इसी तरह तरोताज़ा हैं और हस्बे हाल हैं, यानी कि इतना वक्त गुजरने के बावजूद दिलावर फिगार ने जो शायरी की और जो मिज़ाह निगारी की वो आज भी इसी तरह है और लोगों को पढ़ने में इसी तरह से मज़ा आता है और लोगों के हस्बे हाल लगती है। आम आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल को अपने मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में पेश करने पर इन्हें उबूर हासिल था और दिलावर फिगार साहब को सिर्फ शायरी पर ही नहीं बल्कि नसर निगारी में भी उबूर हासिल था, मगर उनकी शोहरत एक मिज़ाहगो शायर के तौर पर ही हुई है और उन्हें शहनशाह ज़राफ़त और अकबर सानी जैसे खिताबात से नवाजा गया। कादिरुल कलाम शायर, अगरचे दिलावर फिगार साहब की वजह शोहरत इनकी मज़ाहिया शायरी ही करार पाई, लेकिन हकीकत यह है कि वो एक हमा जहत कादिरुल कलाम सुखनवर थे। सुखनवर कहते हैं शायर को या शायरी करने वाले को। वो एक मुनफरिद नादगो भी थे। दरअसल इनकी शख्सियत हमागीर और पहलूदार थी। हमागीर यानी कि हर फन मोला थे और हर चीज़ पर उनको कुदरत हासिल थी। तसनीफ़ 100 मुंतखब मुल्की और गैर मुल्की आफाकी मंजूमात के अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जुमे भी शामिल हैं और इन तराजिम पर मुश्तमिल किताब खुशबू का सफ़र दिलावर फिगार साहब की एक बहुत बड़ा और लाफ़ानी कारनामा है। इस तर्जुमे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि तर्जुमे पर असल का गुमान होता है। बस यूँ कहिए कि फ़िगार साहब ने कादिरुल कलाम की हैसियत से इन नज़मों को उर्दू के सांचे में ढाल दिया है। आपकी गज़लों का मजमुआ हादसे और एक तवील नज़म अबू कलमों की मिसरी बहुत ज़्यादा मकबूल हुई हैं और मज़ाहिया शायरी में क़तों और रुबाइयों का मजमुआ सितम ज़रीफ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन रुकिए, चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि शेख सादी का कौल है कि खुशखल्की एक फूल है जिसकी खुशबू से सब लोग खिंचे चले आते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।